आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 जिसमें हम सीखेंगे पेन टूल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अत्तारी ग्राफिक्स ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद अबीद अत्तारी और आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 जिसमें हम सीखेंगे पेन टूल और जानेंगे पेन टूल और एक्सरसाइज भी करेंगे और भी मुख्तसर सी चीज़ें सीखेंगे। पेन टूल किस तरीके से चलता है और पेन टूल की ही शाखें, मतलब कि पेन टूल के अंदर ही जो और भी टूल्स हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते, चलिए सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं पेन टूल। और अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर के किसी भी टूल के पास ले आके अपना कर्सर रोक देंगे तो उस टूल का नाम आ जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं टेक्स्ट टूल, वो एलिप्स टूल, इस तरीके से नाम सारे आ जाएंगे। तो आज हमने जानना है पेन टूल। पेन टूल को जब आप क्लिक करते हैं तो फिर इसके अंदर आपको 4 टूल नजर आएंगे। फर्स्ट पेन टूल, सेकेंड एड एंकर पॉइंट, थर्ड डिलीट एंकर पॉइंट और ये है एंकर पॉइंट टूल। तो सबसे पहले पेन टूल का क्या काम है, आइए वो देख लेते हैं। पेन टूल के बहुत सारे और बहुत ही ज़बरदस्त काम हैं और अगर आप पेन टूल चलाना सीख गए तो समझे आप एडोबी इलस्ट्रेटर के मास्टर बन गए। तो आइए पेन टूल जानते हैं कि पेन टूल का मेन पर्पस क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एंकर पॉइंट लगा दिया, एंकर पॉइंट से दूसरा एंकर पॉइंट लगाया, अब ये बन गए हमारी लाइन। अब पेन टूल का काम ये नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन दे, बल्कि पेन टूल का काम ये है कि वो हमको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सर्किल वाली लाइन देगी। पेन टूल से हम मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कौन सा शेप बना, पहचान में तो नहीं आ रहा, मगर ये भी एक शेप है। और शेप्स और स्ट्रोक्स के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो इसको डिलीट करते हैं। अब मैं आपको सिखाता चलूँ कि देखें पेन टूल के थ्रू हम क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए ये जान लेते हैं। देखें, अगर हम पेन टूल को एक जगह पे टिक करके दूसरी जगह टिक करते हैं तो देखें ये 2 हैंडल्स दे देता है पेन टूल, जिससे कि हम अपनी लाइन को अपने तरीके से ही सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप। और जब आप अपनी दूसरी लाइन लगाने मतलब के दूसरा एंकर पॉइंट कहीं पे ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें ये लाइन गोल ही आ जाती है, जबकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा ऐसे मौके पर, तो हमें जहाँ जोन सा एंकर पॉइंट हमने लास्ट टाइम लगाया था तो उसी एंकर पॉइंट पे एक बार क्लिक कर देना है। तो देखिए ये लाइन स्ट्रेट हो गई और अब हम ले जाते हैं इसको अपने पहले वाले एंकर पॉइंट पे और ये बन चुका है हमारा शेप। आप देख सकते हैं। अब करते हैं इसको डिलीट और अब हमको बनाना है एक लोगो, और वो लोगो है नाइकी का। जो अक्सर लोगों ने देख रखा है कि नाइकी एक बहुत ऊंचा ब्रांड है, जिसको पाकिस्तान में भी उसका काफ़ी सारी ब्रांड की चीज़ें चल रही हैं। तो नाइकी का लोगो क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि अब हमने पेन टूल इस्तेमाल किया मगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी थी और ये देखें यहाँ से हो गई गड़बड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गए
और इसको हम टिक करते हैं तो ये देखें, ये आ गए हमारे लिए जो एंकर पॉइंट के, मतलब कि ये एंकर पॉइंट को रोल कर देते हैं, मतलब कि दो एंकर पॉइंट में डिवाइड भी कर देते हैं। और दूसरा ये कि ये जो लाइन बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से कोना निकला हुआ होगा एक लाइन का, तो उसको राउंड कर देंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, उप्स, ये बन गया हमारा नाइकी का शूज, जो कि नाइकी का ब्रांड है, जिसपे पहले अक्सर नाइकी के ऊपर एक उसका नाम लिखा हुआ था नाइकी, बट अब नाइकी का नाम हट चुका है और ये लोगो ही चल रहा है इसके ऊपर। ये देखिए कितनी बार आसानी बना चुके हैं हम। आइए अब मैं आपको इसी के अंदर, पेन टूल के अंदर जो दूसरा टूल है वो है एड एंकर पॉइंट, उसका भी जान लेते हैं। देखिए अब हम एड एंकर पॉइंट, अब हमने ड्रॉ कर दिया एक, अब हमने ड्रॉ कर दिया अपना सर्किल, और अब हमें चाहिए इसकी, मतलब कि हमें सिर्फ इतना सा जो टुकड़ा है इसका वो डिलीट करना है। अगर हम अपना डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेके इस, मतलब कि जो ये एरिया है इसको टिक करके अगर हम डिलीट करते हैं तो देखिए ये हिस्सा डिलीट हो गया। बट हमने ये पूरा हिस्सा डिलीट नहीं करना, कंट्रोल जेड से इसको बैक फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एड एंकर पॉइंट पे जाके ये देखें, यहाँ पे पाथ के ऊपर, मतलब कि जो स्ट्रोक आ रही है इसकी लाइन है उसके ऊपर जाके एक बार टिक कर देना है। तो इधर एंकर पॉइंट, मतलब कि जो ये एंकर पॉइंट से ये एक और एंकर पॉइंट का उसने इजाफा कर दिया। अब हम चाहें तो ये देखें, अब हम चाहें तो इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमने इतनी सी लाइन को डिलीट किया। अब हम चाह रहे हैं यहाँ से भी हम इतनी लाइन डिलीट करें, तो अब हम सीधे सीधे जाएंगे और एंकर पॉइंट, एड एंकर पॉइंट, और फिर अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके इस लाइन को टिक करके डिलीट कर देंगे। देखें ये लाइन डिलीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें माइनस करने हैं अपने, मतलब के एंकर पॉइंट अपने माइनस करना है इसके अंदर से, जो कि हमारा है थर्ड टू, डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट क्या है आइए मैं आपको बताते चलूँ। जिस तरीके से हमने ले लिया स्टार टूल, मतलब कि स्टार शेप, सॉरी, मतलब हमने डाउन की को दबाया तो इसके ये एक साइड कम होती गई, देख सकते हैं आप। तो अब हमने इसको लिया है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए, अगर हम अब हम अपने डायरेक्ट सेलेक्शन टूल को लेकर अगर इसके एक एंकर पॉइंट को कहीं पे ले जाना चाहें अपने मुताबिक, तो ये देखिए ये एक एंकर पॉइंट बीच में आ रहा है। तो अब हमने करना है इस एंकर पॉइंट को डिलीट। तो ये देख रहे हैं आप, डिलीट एंकर पॉइंट वाला टूल लेकर यहाँ पे गए और डिलीट एंकर पॉइंट, तो इस तरीके से होगा। और अब आप देख रहे हैं कि यही एंकर पॉइंट इस साइड भी है। अब हम इस एंकर पॉइंट को लेकर जाते हैं कहीं पे, ये देखें ये वाला भी बीच में, मतलब कि मुश्किल बन के खड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल फिक्स जाने नहीं दे रहा। तो अब हम वही डिलीट एंकर पॉइंट को लेकर इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखें ये हो चुका है डिलीट। तो अब हमने सीखना है फोर्थ, जो है एंकर पॉइंट टूल। अब एंकर पॉइंट टूल का बेसिक सा काम है कि ये जो एंकर पॉइंट है उसको मतलब कि एक तरीके से बंद कर देता है। मतलब कि जैसे कोई सर्किल होगा, कोई जगह राउंड होगी, तो अगर उसके ऊपर इसको हम जाके इसको ऐड करते हैं तो ये उसको राउंड को मतलब कि कोने वाली शेप बना देगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना सर्किल।
सर्किल लाइन। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये राउंड है। अब इसका हमने बनाना है दरख्त का पत्ता। अब पत्ता किस तरीके से बनेगा, अगर हम इस पे किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो ये इसका बनना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, ये अजीबोगरीबी शेप बन जाएगी। तो अब हमने इसका क्या करना है, हमने लेना है एंकर पॉइंट टूल को और यहाँ से इसको शेप को एंड कर दिया, मतलब कि क्लोज कर दिया, उसकी जो शेप थी उसको क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ पर भी यही तरीका आजमाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक तरीके से पत्ता तैयार है। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इस पत्ते को एक नेचुरल सा थोड़ा सा फील देना है। अब ये अजीबोगरीब किस्म का पत्ता लग रहा है, अगर आप देखें तो थोड़ा सा हमें इसको फील देना है। तो वो फील किस तरीके से आएगा कि अब आप देख सकते हैं कर्वेचर टूल, ये है कर्वेचर टूल, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखें, अगर एक तरीका इसका ये भी है कि आप इसको इसी के अंदर यूज़ करें। ये देखें, अगर आप इसको एक बार क्लिक करके इसको किसी शेप में सेट करना चाहते हैं तो देखें ये कितना आसानी सेट होता जा रहा है। देखें ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। और पेन टूल अक्सर जब हम इलस्ट्रेशन करते हैं, मतलब कि कोई सा करेक्टर बनाते हैं, कोई कार्टून्स बनाते हैं, तो उसमें अक्सर पेन टूल का हद से ज़्यादा यूज़ होता है। पहले तो उसका स्केच ड्रॉ करना, मतलब कि उसका बनाना, वो भी पेन टूल से होता है। दूसरा मेन काम है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग आई। तो ये शेडो का काम करता है और शेडो के थ्रू अक्सर चीज़ें 3D भी बन जाती है। तो पेन टूल शेडो बनाने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अब मैं आपको कर्वेचर टूल का एक और भी तरीका बता दूं। तो देखें, कर्वेचर टूल अगर आप लेते हैं तो आपका एक तरीके से, जैसे इसके अंदर देख सकते हैं, इस पे तो स्पायरल टूल तो होएगा, जैसे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मगर हमने कुछ और चीज़ बनानी है। तो अब आप देख सकते हैं, अब ये देखें, हमने स्पायरल ही बनाना है। वैसे बनाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, मगर ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूं। देखें, ये बन चुका है हमारा स्पायरल। तो इस तरीके से और भी मुख्तलिफ और बेशुमार यूज़ कर सकते हैं हम पेन टूल का। और पेन टूल के लिए मैं अलग से एक और क्लास लेकर आऊँगा, मगर उससे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको थोड़ा स्ट्रोक और शेप्स के बारे में बता सकूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको और भी कुछ सिखा देता हूँ जो कि पेन टूल से ही होता है। अब देखिए, हमें हर्ट बनाना है। तो अगर हम हर्ट सही तरीके से डिज़ाइन करना चाहें, देखिए मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ।
देखें ये अजीबो गरीब हार्ट बन गया है। अगर हम इसको चाहें अच्छे से बनाना तो आइए अच्छे से बना के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले तो ले लेना है अपने रूलर्स, और मैं आपको बताऊं कि रूलर्स की शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो आप देख सकते हैं रूलर हमारे आ गए, और अब हम एक रूलर लेकर उसके साथ उसको थोड़ा कर देते हैं हम लॉक। और लॉक कैसे होता है? Ctrl+2 से। अब हम डिज़ाइन करते हैं एक अच्छे तरीके से। देखें अब ये डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने इसकी थोड़ी बहुत करनी है सेटिंग, और अब हम इसको किस तरीके से, और अब हम इसका किस तरीके से दिल बना सकते हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ। अगर हम अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पैनल खुल जाएगा, और इस पैनल से हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। उधर और उधर आता है रिफ्लेक्ट, इसको रिफ्लेक्ट कॉपी। अब इसकी करते हैं कॉपी। अब हम अपनी रूलर को डिलीट कर देते हैं, और अब हम करते हैं अपने हर्ट के। देखिए ये दोनों एंकर पॉइंट को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करके यहाँ पे एवरेज आ रहा है तो वो एवरेज कर देना है, और एवरेज मतलब कि दोनों लाइनों को एक बराबर मिला देता है। और फिर राइट बटन माउस का क्लिक करके इधर ही लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन, तो इसको करते थे ज्वाइन। देखें ये ज्वाइन हो चुका। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले एवरेज बोथ, और फिर कर देते हैं ज्वाइन। अब आप देख सकते हैं ये हो चुका है हमारा हर्ट तैयार। तो अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इसमें से आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। हो सका तो हम उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आपको ज़रूर सिखाएंगे। अब तक के लिए अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।